तो सबसे पहले तो मैं महागुरुओं को मेरा सत-सत नमन, धन्यवाद देता हूँ। महागुरु जी ने आने का मौका दिया आप लोगों के बीच और अपनी बात शुरू करने से पहले सभी गुरुओं को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि सर ने कुछ समय दिया अपनी बात को रखने का, अपनी स्टोरी के बारे में आप लोगों से अवगत कराने का, तो मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। सर ने मौका, ये अवसर मुझे दिया है और ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर वो बात मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा जो मैंने इस बिज़नेस के माध्यम से, अपने गुरु लोगों के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से मैंने जाना, सीखा और समझा। तो साथियों, मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं रहने वाला मेरठ, उत्तर प्रदेश। जन्म, पालन-पोषण सब मेरठ शहर में ही हुआ। एजुकेशन की बात करूँ तो लगभग 2007 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। और जैसा कि हर स्टूडेंट अपने जीवन में एक नौकरी की तलाश करता है, तो लगभग 1.5-2 साल मैंने भी खूब तैयारी की, खूब कोशिश करी, पर हो नहीं पाया। तो 2009 में फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना शुरू किया और 2009 से लेकर 2016 तक लगभग जीवन के 7 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। बात अगर उस 7 साल की करूँ तो उस समय, वो जो समय था मेरे जीवन का, वो सबसे संघर्षपूर्ण समय था। और ज़िंदगी के कई खट्टे-मीठे अनुभव मैंने उस दौरान लिए और उस समय ही मुझे असलियत में पैसे की कीमत का अंदाज़ा हुआ। और जैसा कि हर व्यक्ति ऊपर वाले के सामने सिर झुकाता है, तो मैं भी कोशिश करता था, उस ऊपर वाले से माँगता था कि हे ईश्वर मुझे भी मौका दे। और 2016 में ये सेफ शॉप बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया। उस पल को, उस क्षण को मैं लाख-लाख धन्यवाद देता हूँ। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई और ये ज़िंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में। बात अगर उस समय की करूँ, जब 2016 में बिज़नेस मेरे सामने आया, तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आर्थिक हालात मेरे सही नहीं थे और पैसों के लेकर जो मेरे जीवन में दिक्कतें थी, वो ज़्यादा थी। और बिज़नेस प्लान अच्छा था, बढ़िया था, मैं करना चाहता था, पर सच्चाई ये भी है कि जॉइन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जैसा कि मेरे जीवन में एक मकसद था कि उस पैसे की कमी को मुझे पूरा करना है और प्लान देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यही वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से वो जो मेरे जीवन में कमी है, वो यहाँ से पूरी हो। और मैंने एक पल की भी देरी ना करते हुए ब्याज पे पैसे का अरेंजमेंट किया और मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी। क्योंकि हर हाल में मैं अपने उस पैसे की कमी को पूरा करना चाहता था और उसके लिए मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार था। डे 1 से अगर मैं आज तक के दिन की बात करूँ तो मैंने कभी भी बिज़नेस के प्रति ना नहीं की और बिज़नेस को डेवलप करते हुए कई जीवन में उतार-चढ़ाव भी आए, क्योंकि सारा चीज़ एक दिन में नहीं होती, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, पैदा होते नहीं दौड़ने लगता, उसे वक़्त लगता है। सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब बिज़नेस को डेवलप कर रहा था, तो उस समय की अगर मैं बात करूँ तो जब पहली दिशा 2016 में मुझे अटेंड करने का मौका मिला, तो ये भी एक सच्चाई है कि जो जाने के लिए पैसा मेरे पास वहाँ भी नहीं था। और बिज़नेस को शुरुआती समय में आप जानते ही हैं, जब मैं कर रहा था तो मैंने लगभग 8 से 9 महीने अपनी नौकरी के साथ इसे पार्ट टाइम डेवलप और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे कंधों पर थी, क्योंकि लगभग पिछले 11 साल से किराए के मकान में ही रह रहा हूँ। नमक भी खरीद कर ही खाना पड़ता है। तो एक पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ उस 8,000 रुपए की नौकरी के सहारे चल रही थी और फिर बिज़नेस को डेवलप करने की जो ज़िम्मेदारियाँ आई, उसे भी मुझे निभाना था। तो उसे निभाने के लिए भी जो मुझसे बन पड़ा, जैसा मुझसे बन पड़ा, मैंने कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया, क्योंकि एक मकसद मेरे सामने हमेशा रहा कि मुझे अपने जीवन में उस कमी को पूरा करना है और वो सिर्फ़ यहीं से हो सकती है। तो मैंने अपने आप को हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रखा, हर कुर्बानी देने के लिए, हर काम को करने के लिए। और डे 1 से आज तक का मुझे याद है कि मैंने कभी काम के प्रति मैंने कभी ना नहीं की। कई उतार-चढ़ाव और भी आए, जैसे टीम का टूटना, आपसी मतभेद, वाइफ भी एडमिट रही, उस दौरान भी मैंने फील्ड में ही रहा। बच्चा भी मेरा एडमिट रहा, उस दौरान भी मैं फील्ड में रहा। पिताजी का भी हुआ, उस दौरान भी मैं फील्ड में ही रहा। और मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, लगभग ढाई 3 महीने मैं भी
दिक्कत में ही रहा, पर उस दौरान भी मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं फील्ड में ही रहा। तो मेन जो बात है, बर्थडे रहा हो, शादी रही हो, मैंने कभी बिजनेस को लेके हमेशा जो प्राथमिकता दी बिजनेस को ही दी। मैंने कभी और किसी चीज को प्राथमिकता दी नहीं, और क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। जो हो सकता था अब यहीं से हो सकता था, लास्ट पारी यही थी, क्योंकि जीवन संघर्षपूर्ण चल ही रहा था, लाइफ भी आगे बढ़ ही रही थी। लगभग 28-29 साल एज हो चुकी थी, तो मुझे लग रहा था अब कुछ होने वाला है नहीं, और ईश्वर ने एक लास्ट ऑप्शन यहाँ भी दिया है, और अगर यहाँ नहीं करा तो अब जीवन में कुछ होने का नहीं। बस वो बात मुझे हमेशा याद रहती थी, और हर काम को मैं करने के लिए तैयार रहता था। धीरे धीरे जब बिजनेस में आया तो संघर्ष का दौर खत्म भी हुआ। जब शुरुआत की थी इस बिजनेस में तो 2 लोगों के साथ टीम की शुरुआत हुई थी, और आज बहुत अच्छा लगता है, महागुरु लोगों का आशीर्वाद से, सिस्टम की वजह से और मेरी टीम की वजह से। आज अगर मैं टीम साइज की बात करूं तो लगभग 6,500 लोगों से ज्यादा का क्रॉस हो चुकी है। आईडी पे महागुरु जी के आशीर्वाद से अभी रूबी शो होता है। तो ये जो अचीवमेंट आए सब महागुरु लोगों के आशीर्वाद, सिस्टम की वजह से और टीम के सहयोग की वजह से आए। आज अचीवमेंट की बात करूं तो बिजनेस के माध्यम से 8 बार टारगेट करने का मौका मिला, 4 बार बेस्ट परफॉर्मर लेने का मौका मिला, विदेश जाने का मौका मिला, कार खरीदने का मौका मिला, और मुंबई, गोवा, जैसलमेर, जयपुर, नैनीताल 5 स्टार स्टे में करने का मौका मिला, मान सम्मान मिला, साथियों का प्यार मिला। और ये जो सब कुछ है मेरे जीवन में वाकई बहुत अनमोल है, और जिसका ऋण मैं कभी उतार भी नहीं सकता। ये जो कुछ भी संभव हुआ सब गुरु जी के आशीर्वाद और मेरी टीम के सहयोग की वजह से हुआ। मेरे अपने जीवन में अचीवमेंट आए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा जो बड़ी खुशी मिली वो तब मिली जब मेरे साथ आए जो लोग, उनके जीवन में जब ये सारे अचीवमेंट आए तब मुझे ज्यादा बड़ी खुशी मिली। और आज अगर अचीवमेंटों की बात करूं तो टीम से एक से बढ़कर एक से धुआंधार एक अचीवमेंट आ जाते हैं। बात चाहे कार की करूं, चाहे टारगेट अचीवमेंट की करूं, चाहे बेस्ट परफॉर्मर की करूं, चाहे बाइक अचीवमेंट की करूं, चाहे लैपटॉप अचीवमेंट की करूं, जो भी अचीवमेंट इस बिजनेस में मुझे मिले, आज वही अचीवमेंट मेरे साथियों को, मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके जीवन में भी है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज कोई भी टारगेट क्लोज होता है तो मुझे बहुत गर्व होता है इस बात का कि उस टारगेट क्लोज में हमारे जो परफॉर्मर होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस बात के लिए भी मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उस डिवाइन पावर ने मुझे ऐसा मौका दिया कि जहां से मैंने अपनी तो जिंदगी बदली और मेरे साथ आने वालों की, लोगों की जिंदगी बदलने में भी मैं सपोर्ट कर पाया, सहयोग कर पाया। उस परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। बोला जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं है, और गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर गुरु की मैं बात करूं तो मेरे जीवन में भी गुरु रूपी, भगवान रूपी एक मेंटर, एक कोच जो मेरे जीवन में आए, उनका आगमन मेरे जीवन में हुआ, और उनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। और वो कोई और नहीं, वो हम सभी के प्रेरणा स्रोत महागुरु जी धनपाल चौधरी सर हैं। मैं और मेरा परिवार महागुरु जी का ऋणी है, महागुरु जी का कृतज्ञ है। महागुरु जी के आशीर्वाद की वजह से ही आज मेरे जीवन में बहुत कुछ हो पाया। बात करूं महागुरु जी से के बारे में तो 2016 बुलंदशहर में महागुरु जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और काउंसलिंग सेशन के माध्यम से महागुरु जी से मिलने का मुझे मौका मिला था, और महागुरु जी की नजरों में आने का मौका मुझे पहली बार वहीं मिला था। उसके बाद महागुरु जी से फोन पर बात होती थी, गाइडलाइन मिलती थी, महागुरु जी सिखाते थे, बताते थे, समझाते थे, और महागुरु जी की बातों को फिर मैंने माना, फॉलो करना शुरू किया। लेकिन असली जो मेन जो यूटर्न मेरी जिंदगी में आया बिजनेस के दौरान, जब मैं बिजनेस डेवलप कर रहा था, तो उस समय की एक घटना मुझे याद है कि मानसिक रूप से मैं थोड़ा सा टूट चुका था। पहले मेरे जीवन में ऐसा आया था कि मुझे लगा कि ये बिजनेस मैं छोड़ दूं। काम को लेकर नेगेटिव नहीं था, लेकिन कुछ इमोशनली कारण थे जिस कारण से मुझे ऐसा लगा
कि ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए। वो जो क्षण था मेरी जिंदगी में, वो टूटने वाला था, मुझे तोड़ने वाला था, और मैं टूट भी जाता, बट थैंक्स गॉड, ईश्वर का लाख लाख बार धन्यवाद है। उसी पल उसी क्षण महागुरु जी मेरे घर आए, सीने से लगाया, हौसला दिया, और उस वक्त बस शब्द नहीं है मेरे पास उस शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए। उस समय मुझे ऐसा लगा कि दोबारा जैसा मेरा जन्म हुआ हो, उस समय मुझे ऐसा लगा एक नया जीवन मुझे मिला। और महागुरु जी ने जो प्यार दिया, जो हौसला दिया उस पल, उस दिए गए हौसले की वजह से ही आज मेरे जीवन में सारी खुशी आई। महागुरु जी, मैं आपका लाख लाख बार धन्यवाद हूँ। महागुरु जी, मेरा रोम रोम आपका कृतज्ञ है, ऋणी है गुरु जी, सदा रहेगा मेरा परिवार। और वो दिन, वो पल, वो मेरी जिंदगी का यू टर्न था। बस उस दिन का दिन है और आज का दिन है, फिर मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। और महागुरु जी के प्रति मेरा सच्चे दिल से समर्पण रहा। महागुरु जी को मैंने अपना माई बाप माना। महागुरु जी ने जो बोला मैंने वो किया, चाहे करने की परिस्थिति मेरी रही या नहीं रही। बस उस दिन का दिन है और आज का दिन है। ईश्वर मुझे सद्बुद्धि देता चला गया और महागुरु जी के आदेशों का मैं पालन करता चला गया। महागुरु जी के सानिध्य में आया, महागुरु जी के संपर्क में आया, तो शुरुआती समय था, कोई ज्यादा नॉलेज मुझे थी नहीं, वही सामाजिक ज्ञान था। सामाजिक ज्ञान में आप ये नेगेटिव बातें सुनने जानने को मिलती। तो जब महागुरु जी के माध्यम से जानने सीखने का मौका मिलता था, तो सारी बातें एकदम से समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ कुछ बातें जब मैं एनालाइज करता था, जब मैं वॉच करता था, जब मैं ऑब्जर्व करता था, तो महागुरु जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो जो महागुरु जी के माध्यम से मैंने सीखा, वो फिर मैंने अपनी कार्य प्रणाली में लाया। आज हमारे नेटवर्क में अगर मैं बात करूं, हमारी टीम में अगर मैं बात करूं, एक से बब्बर शेर, एक धुआंधार लीडर है, अचीवर है, टारगेट अचीवर है। आज चाहे किसी भी लेवल की परफॉर्म की रही हो, आज एक से एक गदाधारी भी हो हमारे साथ। तो जो काम महागुरु जी के माध्यम से मैंने जाने, महागुरु जी के माध्यम से मैंने सीखे, वो काम मैंने अपने कार्य प्रणाली में यूज करे। और यूज करने से जो रिजल्ट मुझे मिले, वो रिजल्ट किसी से अनछुए नहीं है, सारी दुनिया जानती है। सेफ शॉप इतिहास में जो रिजल्ट है वो साफ दिख रहा है। अभी जो हमारे लोग हैं, हमारी जो टीम है, वो नंबर 1 टीम है। और कोई भी बात रहती हो, किसी भी तरह का परफॉर्मेंस रहती हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस कार्य प्रणाली के चलते ही सब कुछ हो पाया। तो उसमें से कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच जरूर शेयर करूंगा। ये बार बार टारगेट होना, बार बार बेस्ट परफॉर्मर बनना, और बार बार टीम के सारे अचीवमेंट आना, इसके पीछे की अगर मैं कहानी की बात करूं, उसके पीछे मैं लॉजिक की बात, तो ये वही सिखलाई है जो महागुरु जी के सानिध्य में आकर मैंने देखी, ऑब्जर्व करी, और मैंने फिर उसे अपनी कार्य प्रणाली में लाया, और उसी के चलते सब कुछ संभव हो पाया। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो है कमिटमेंट। जब मैं गुरु जी के संपर्क में आया, तो मैंने गुरु जी के स्वभाव में एक चीज देखी। महागुरु जी ने जब भी किसी से कोई भी कमिटमेंट किया हो, तो महागुरु जी के हालात रहे हो या न रहे हो, लेकिन महागुरु जी ने उस कमिटमेंट को हमेशा निभाया। महागुरु जी को मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार वाक्य मुझे याद आ रहा है। महागुरु जी की तबीयत सही नहीं थी, और चाहते तो महागुरु जी मीटिंग को कैंसिल कर सकते थे, और करना भी चाहिए था, पर महागुरु जी का कमिटमेंट वाली बात थी। महागुरु जी ने समय दिया हुआ था, और महागुरु जी आए, और तबीयत खराब के दौरान ही महागुरु जी ने उस कमिटमेंट को पूरा किया। तो वो सीख मुझे हमेशा याद रही। उस सीख को मैंने अपनी कार्य प्रणाली में लाया। जब मैं अपनी टीम को बिल्ड कर रहा था, जब मैं अपने लोगों के साथ काम कर रहा था, तो मैंने भी यही कमिटमेंट रखा कि मैं अपनी टीम से किए गए बात है कि अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिस्टम फॉलो करने की बात रही हो, चाहे अपलाइनों के प्रति समर्पण की बात रही हो, चाहे टीम के प्रति समर्पण की बात रही हो, मैंने जो कमिटमेंट कर दिया, फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने अपने आप से वादा किया, और जब मैंने वादा किया, तो फिर टीम के लोगों ने सारी चीजों को देखा, सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, और फिर वो डुप्लीकेट भी हुई। और जब डुप्लीकेट हुई, तो आज हमारे साथ हमारे जो भी मेन जो हमारे कोर क्लब लीडर है, वो हमेशा बिल्कुल कमिटेड रहता है अपनी टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। तो उस सीख का बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन में रहा।
महागुरु जी से एक और सीख मुझे जानने का मौका मिला। कई लीडरों को 3 साल मुझे इस बिजनेस में लगभग काम करते हुए हो गए, तो कई लीडरों को मैंने देखा भी, दूसरे नेटवर्क पे भी कई लीडरों में पक्षपात की भावना रहती है कि ये मेरी फास्टर लेग का है और ये मेरी वीकर लेग का है, और वो भेदभाव के हिसाब से लोगों के साथ ट्यूनिंग बना के रखते हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। पर जब मैं महागुरु जी के सानिध्य में आया, महागुरु जी को देखकर मैंने ऑब्जर्व किया कि महागुरु जी ने कभी भी किसी के साथ कोई पक्षपात वाला व्यवहार रखा ही नहीं, चाहे वो सिल्वर लीडर रहा हो, चाहे वो गोल्ड लीडर रहा हो, चाहे वो पर्ल लीडर रहा हो, चाहे वो डायमंड लीडर रहा हो, और चाहे वो डबल डायमंड लीडर रहा हो। लेकिन मैंने महागुरु जी का जो नजरिया देखा, वो कभी पक्षपात वाला नजरिया देखा नहीं, और वहां से मुझे ये सीख मिली, और उस बात को मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, मैंने अपनी टीम में अप्लाई किया। मैंने कभी भी मतलब पक्षपात वाला नजरिया रखा ही नहीं। आज भी पहले दिन से लेकर आज तक जब भी मेरी डायरी मेंटेन होती है, अगले महीने की प्लानिंग, वर्किंग शेड्यूल, तो मेरी डायरी हर लीडर के प्रति समर्पित रहती है, और मेरी डायरी में हर लीडर का नाम होता है, और मेरी डायरी में हर एक लीडर के लिए समय होता है। दोनों साइड के लीडरों को समय दिया जाता है, उनके साथ काम किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उनको साथ लेकर चला जाता है। और जब मैंने ये चीज की, तो यही चीज फिर डुप्लीकेट भी हुई, और डुप्लीकेट होने की वजह से आज हमारे पास जो हमारे मेन लीडर क्लब है, उनमें भी यही भावना जागृत हुई। उन्होंने भी अपने दोनों साइड के लोगों से निस्वार्थ प्रेम भाव किया, और निस्वार्थ भावना से उनके साथ काम किया, और टीम का फिर मनोबल बढ़ा, ये चीज देख करके हमारा अपलाइन हमारे साथ है, और उन्होंने फिर अपना एफर्ट लगाया, और इस एफर्ट लगाने की वजह से आज जो रिजल्ट है वो धुआंधार है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने और महागुरु जी के सानिध्य में आने के बाद सीखी, रिलेशन वाली बात। जब महागुरु जी से हमारा शुरुआती परिचय था, तो महागुरु जी ने कभी हमें ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारा जो रिलेशन है उनके साथ वो नया है। हमें उनसे मिलकर हमें ऐसा लगता था कि हमारा मतलब जन्मों पुराना रिश्ता महागुरु जी के साथ है। महागुरु जी ने कभी हमें छोटे बड़े होने का एहसास ही नहीं होने दिया। महागुरु जी ने जब भी मिले, दिल लगा से गले लगाकर मिले, हमेशा हमारी पीठ ठोकी, हमेशा हमें प्यार किया। और हमें उस समय की बात करूं तो मुझे खुद आश्चर्य होता था। मैंने कहा यार, महागुरु जी इतने बड़े लेवल पे हैं, इतने कामयाब हैं, और मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, मेरी तो कोई पहचान भी नहीं, अभी मेरा तो मतलब कोई मुकाम भी नहीं है। पर फिर भी महागुरु जी अगर मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि जन्मों जन्म पुराना रिश्ता है। और ये बात मुझे वहां से बहुत सीखने को मिली, और इस बात को भी मैंने फिर अपने बिजनेस में अप्लाई किया। और रिलेशन वाली बात पे मैंने हमेशा फोकस रखा। मेरा एक ही नजरिया रहा पूरे नेटवर्क में, ज्वाइनिंग कहीं से भी आए, मैंने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया ज्वाइनिंग किसके माध्यम से आई है। मेरा फोकस हमेशा इसी बात पे रहा कि वो मेरी टीम का हिस्सा है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। और डायरेक्ट मैं उस व्यक्ति तक पहुंचा, और मैंने उसके साथ रिलेशन डेवलप करे, और जब मैंने उसके साथ रिलेशन डेवलप करे, तो यही चीज फिर नीचे डुप्लीकेट भी। और आज हमारा हर एक लीडर अपने बिल्कुल बॉटम तक जाकर काम करता है, बॉटम तक जाकर रिलेशन बनाता है, और उसी का ये प्रतिफल है। आज बेस्ट परफॉर्मरों की लाइन लगती है, तो जो सिल्वर है और जो फ्रेशर लेवल के लीडर होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क से ही होते हैं, क्योंकि इसका मेन असर पड़ता है। क्योंकि जब हम नीचे जाके काम करते हैं, तो नीचे के आदमी में बहुत विश्वास आता है कि जो ऊपर के लेवल का लीडर है वो मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा है, और वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस रिलेशन वाली बात को मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, और रिलेशन बनाने की वजह से ही आज हमारे साथ एक से एक दमदार बब्बर शेरों की टीम है, और बिल्कुल ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल तत्पर 24 घंटे सातों दिन तैयार रहते हैं सिस्टम के लिए, अपलाइन के लिए, टीम के लिए, और वो चीज फिर डुप्लीकेट हुई। चौथी बात मैंने महागुरु जी के संपर्क में आने के बाद ये सीखी कि महागुरु जी हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि उतार चढ़ाव जीवन का पार्ट है, जीतना हारना जीवन का पार्ट है, पर तुम्हें हमेशा अपना 100% देना है। और ये बात मैंने महागुरु जी से सीखी, समझी, और इस बात को भी मैंने फिर अपने बिजनेस में अप्लाई किया।
मैंने कभी रिजल्ट को मायने नहीं दिया, मैंने अपना हमेशा 100% को मायने दिया। मैंने जब कभी भी किसी भी लीडर के साथ काम करा, जहाँ भी रहकर काम करा, जिस वक़्त भी काम करा, मैंने अपना बेस्ट दिया। और जब मैंने अपना बेस्ट दिया, तो वो चीज़ फिर टीम ने भी वॉच करी कि सर अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे भी बेस्ट देना चाहिए। और जब टीम के अंदर ये भावना जागृत हुई कि मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, तो हमारे रिजल्ट कई गुना बढ़े और कई गुना बढ़ने की वजह से आज परफॉर्मेंस हमारी टीम की एकदम दमदार है। बात करूँ एक एक्सपीरियंस की, तो ये जो 100% देने वाली बात है, एक बार ऐसा हुआ कि मैं बिज़नेस जब शुरुआती दौर था, प्रशांत चौधरी साहब का टारगेट होना था और प्रशांत जी ने फ्रेशर लेवल पर बैंकॉक का टारगेट फाइट करा था और मैं बुढ़ाना रहकर काम कर रहा था। तो उस समय मुझे याद है सर्दी का दौर था, लगभग ढाई 3 महीना मुझे खाँसी लगातार रही और मुझे वो दिन याद है कि कोरेक्स सिरप पी-पी कर मैंने फ़ील्ड करी। नॉन स्टॉप मैंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा और हमने वो टारगेट प्रशांत चौधरी साहब की आईडी पे फाइट करवाया। गुरु लोगों के आशीर्वाद से, गुरु लोगों के सहयोग से। और जब टीम ने मुझे इस तरह का एफर्ट करते हुए देखा, तो फिर टीम में भी ये भावना जागृत हुई और टीम ने भी फिर अपने नेटवर्क के लोगों के लिए बिल्कुल अपना 100% देना शुरू किया। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बड़ौद जा रहा था। उस दौरान मेरी पसलियों में चोट आई थी, लगभग 2 ढाई महीने मैं उस समय पीड़ित रहा। और उस समय भी टारगेट का समय चल रहा था और मेरा एक कमिटमेंट मनोज चौधरी साहब बड़ौत वाले फौजी साहब, उनसे हुआ कि साहब कुछ भी हो जाए आपकी आईडी पे टारगेट जरूर होगा और मैं आपके साथ। और उस 2 ढाई महीने के पीरियड में मैंने चोट की हालत में ही सर के साथ मेहनत करी, सर के साथ फील्ड करी और लास्ट में हमने वो टारगेट भी फाइट करा, सर की आईडी पे भी विदेश का टारगेट फाइट। तो जब टीम ने इस तरीके को मेरे को करते हुए देखा कि सर इस हालत में भी अपना 100% दे रहे हैं, तो मेरी टीम के लोगों में, मेरे साथियों में ये भावना जागृत हुई और वो चीज़ फिर डुप्लीकेट हुई और डुप्लीकेट होने की वजह से आज हमारी टीम का हर एक लीडर, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो पर्ल हो, चाहे वो टोपाज हो, चाहे वो एमराल्ड हो, हमारी टीम का हर एक लीडर अपना 100% देता है, हर हाल में देता है, हर काल में देता है और इस वजह से हमारे जो रिजल्ट थे वो कई गुना बढ़े। एक बात मैंने और महागुरु जी के सानिध्य में आकर सीखी, समझी, ऑब्जर्व करी और वो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, महागुरु जी से जब भी बात हुई, विचार विमर्श हुआ, तो महागुरु जी को मैंने देखा कि महागुरु जी हमेशा अपने सभी लीडरों को, अपने सभी मोतियों को, अपने सभी डायमंडों को एक धागे में पिरो कर रखते हैं। और ये बात मैंने महागुरु जी के सानिध्य में आके देखी, ऑब्जर्व करी कि महागुरु जी हमेशा यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं और कहीं न कहीं ये यूनिटी ही वो कारण है जिस वजह से महागुरु जी ने वो मुकाम हासिल किया। ये बात मुझे उस वक़्त समझ में आई और उस बात को मैंने वहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद अपने नेटवर्क में उसे डाला, अपनी कार्यप्रणाली में उसे डाला और यूनिटी पे मैंने काम किया और एकता में रहना मैंने गुरुजी से सीखा और अपने सभी लीडरों को एक धागे में बांधने की हमेशा कोशिश करी और यही बात मैंने अपनी टीम में सिखाई और यही बात मैंने अपने अपलाइनों के लिए भी खड़ा हूँ। जब भी कभी अपलाइनों को लेकर बात आई, तो बिल्कुल अपलाइनों की ताकत बन के मैं हमेशा खड़ा रहा, समर्पण भाव से मैं हमेशा खड़ा रहा और जब मैं यूनिटी के साथ अपने अपलाइनों के लिए, अपने सिस्टम के लिए खड़ा हुआ, तो फिर वो चीज़ मेरी टीम ने भी डुप्लीकेट करी, तो टीम ने भी ऑब्जर्व करा और आज हमारा हर एक साथी, हर एक लीडर बिल्कुल यूनिटी के साथ खड़ा है हमारे साथ और इस बात का हमें गर्व है और हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसी दमदार टीम हमारे साथ है, जो बिल्कुल हर हाल में, हर काल में अपने अपलाइन के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपनी टीम के लिए समर्पित है। ये कहीं न कहीं ईश्वर का ही प्रताप है। तो ये कुछ बातें जो मैं उस समय सीखने की प्रवृत्ति में था, सीख मैं आज भी रहा हूँ, मैं कोई मास्टर नहीं हो गया। पर मैं केवल उस समय की ही बता रहा हूँ कि जिस समय मैं शुरुआती दौर में काम कर रहा था, कौन-कौन सी वो बातें थी जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई करी। तो ये जो बातें मैंने अपने जीवन में अप्लाई करी और इन बातों को अप्लाई करने की वजह से आज हमारे साथ इतना बड़ा कारवां खड़ा हो पाया। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन बातों को दिल से अप्लाई करे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम उसके साथ हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने और महागुरु जी
एक कोच महागुरु जी एक भगवान के रूप में मुझे मिले, महागुरु जी एक मेंटर के रूप में मिले, इसका मैं ईश्वर का लाख-लाख बार धन्यवाद देता हूँ। अगर महागुरु जी मेरे जीवन में नहीं होते, तो वो दिन मुझे याद आता है बार-बार कि मैं टूट गया था, मैं रुक गया था। पर भगवान के रूप में ईश्वर ने महागुरु जी को मेरे जीवन में भेजा और महागुरु जी के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं अपने आप को कहीं न कहीं सौभाग्यशाली मानता हूँ और मेरे शरीर का रोम-रोम महागुरु जी के लिए बिल्कुल तत्पर है, महागुरु जी का ऋणी है। मेरा परिवार महागुरु जी का कृतज्ञ रहेगा। आज जो भी कुछ मेरे जीवन में संभव है, वो कहीं न कहीं महागुरु जी का आशीर्वाद, महागुरु जी की सिखलाई की वजह से। और बात करूँ अब मैं कमिटमेंट की, तो महागुरु जी ये कमिटमेंट है कि आपका सिर हमेशा वो काम करेगा महागुरु जी, जिससे मेरे गुरुओं का मान बढ़े। मैं इस बिज़नेस में इतिहास रटने नहीं रचने आया हूँ और ये बात बिल्कुल हकीकत है महागुरु जी कि मैं क्राउन एम्बेसडर बनूँगा, बनूँगा और बनूँगा। ईश्वर मेरे साथ है, महागुरु जी आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और दुनिया की नंबर 1 टीम मेरे साथ है। कोई इस बात को रोक नहीं पाएगा। रविंदर सिंह अपनी आईडी में क्राउन एम्बेसडर लगाकर दिखाएगा, ये तो वादा है ही। लेकिन मैं एक वादा और करता हूँ महागुरु जी, मेरा जो कोर क्लब है, जब तक मैं उनकी आईडियों के नाम पे क्राउन एम्बेसडर ना लगा दूं, कसम आपके चरणों की, ये रविंदर सिंह महागुरु जी रुकने वाला नहीं है। और एक कमिटमेंट महागुरु जी ये भी है कि जब कभी भी महागुरु जी आप पलट कर देखेंगे, आपका ये शिष्य सीख झुकाए, आपके पद चुनों पर हमेशा खड़ा मिलेगा महागुरु जी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। गुरु जी, बस आप अपना परम आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, कसम आपके चरणों की। हमारी जो टीम है, वो रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक ऐसा नया कीर्तिमान रच के दिखाएगी महागुरु जी, जिसकी मिसालें आने वाले समय में दी जाएंगी। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। और जिस प्रकार एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलूंगा कि मैं अपने अपलाइनों के लिए ताकत था, ताकत हूँ और ताकत रहूंगा। महागुरु जी, ये बिल्कुल मेरा कमिटमेंट है। अपने गुरुओं के लिए मेरा एक वचन है, रविंदर सिंह अपनी गर्दन कटा सकता है, पर कभी भी किसी भी क्षण अपने अपलाइन की बात नहीं काट सकता महागुरु जी, ये बिल्कुल मेरा कमिटमेंट है। और बात करूं अपने सभी गुरुओं की, तो सभी गुरुओं का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। शुरुआती समय में जब मैं काम कर रहा था तो महागुरु जी अरविंद सर, महागुरु जी सुरजीत सर मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। और दिल से मैं एक बात कहूंगा कि महागुरु जी अरविंद सर, महागुरु जी सुरजीत सर ने बिल्कुल बड़े भाई का रोल मेरे जीवन में अदा करा, हौसला दिया, मुझे साथ लेकर चले। महागुरु जी का बहुत ऋणी हूँ और सदा रहूंगा। महागुरु जी के साथ की वजह से ही कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को डेवलप कर पाया। महागुरु जी, मैं और मेरा पूरा परिवार आप दोनों गुरुओं का बहुत बहुत ऋणी रहेगा महागुरु जी, सदा आपके लिए कृतज्ञ रहेगा महागुरु जी। आपका लाख लाख बार धन्यवाद महागुरु जी, आपने साथ दिया, आपने प्यार दिया, आपने अपना आशीर्वाद दिया। बात करूं मैं महागुरु जी लक्ष्मण चौधरी सर, बात करूं मैं महागुरु जी देवेंद्र राघव सर, एक पिता समान महागुरु जी ने मेरा पालन किया। महागुरु से जितना बन पड़ा उतना आशीर्वाद महागुरु जी ने मुझे समय समय पर दिया, हमेशा सपोर्ट करी, हमेशा मोटिवेट करा, हमेशा मार्गदर्शन करा। और महागुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से ये सब मेरे जीवन में संभव हो पाया। महागुरु जी, मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत ऋणी हूँ महागुरु जी। आपकी सिखलाई, आपके सीख और आपके हौसले की वजह से मेरे जीवन बढ़ा है महागुरु जी। और मैं और मेरा परिवार आप दोनों का महागुरु जी बहुत बहुत ऋणी रहेगा महागुरु जी। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी साथियों का, जिन्होंने डे 1 से आज तक की यात्रा में मेरा साथ दिया। मैं हर उस शख्स का धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने अभी भी शुरुआत की है। मैं और मेरा परिवार आप सभी का कृतज्ञ है। आप सभी के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता। हमारा हर एक लीडर अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है। मैं किसी का नाम लेकर उनके व्यक्तित्व को छोटा या बड़ा नहीं करना चाहता। मैं अपने ब्लू क्लब और अपने रेड क्लब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के सहयोग की वजह से मेरे जीवन में ये दिन आ पाया, मेरे जीवन में खुशियां आ पाई। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लीडरों का मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूंगा। अपना जो ब्लू क्लब है, मैं बात करूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उदित जी का, पवन जी का, हनी जी का, पारस जी का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शालू जी का, शिवम जी का, राहुल जी का, मोहित जी का, पवन जी का।
धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज जी का, उमेश जी का, मोहित जी का, अरुण जी का, तुषार जी का, निशांत जी का। ये वो लीडर हैं जिन्होंने संघर्ष भरे दिनों में, जब मेरे पास केवल उम्मीद थी उसके अलावा कुछ नहीं था, उस दिनों में मेरा साथ दिया, मुझे हौसला भी दिया और मेरे साथ चलने का कमिटमेंट किया। आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और बात करना चाहूँगा मैं अपने रेड क्लब लीडरों की, जिन्होंने डे 1 से बिल्कुल मेरा साथ दिया। और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा संदीप राणा जी, प्राची राणा जी, ज्ञानेंद्र वर्मा जी, पुष्पलता जी, शिवानी जी, सीमा जी और प्रशांत चौधरी साहब। इन सभी साथियों ने हर समय, हर हाल में, हर काल में मेरा साथ दिया। इन्हीं के सहयोग की वजह से आज मेरी ज़िंदगी बदली और आज जो भी कुछ मेरे जीवन में संभव हो पाया, सब इन्हीं के सहयोग की वजह से है। मैं आप सभी का भी तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का सहयोग ना मिलता तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। आज तक की सफलता में आप सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए मेरा और मेरा परिवार हमेशा नतमस्तक रहेगा, हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये वादा करता हूँ, जब तक आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ ना ला दूँ, जो आज आपका सपना है, जब तक आपकी आईडी पे क्राउन एंड मिस्टर ना ला दूँ, तब तक ये रविंदर सिंह रुकने वाला नहीं है। ये मेरा वादा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके। बातें तो बहुत है, 3 साल का अनुभव 20-30 मिनट की बातों में शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन बस वो बात मैंने ज़रूर आपसे शेयर करी, जिस काम को करने की वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया, जिस काम को करने की वजह से मेरे साथ ये जो सारी चीज़ें हो पाई, वही बात मैंने आप लोगों के बीच रखी है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो यकीन मानो केवल एक कठपुतली की तरह ही काम किया। जो मेरे गुरुओं ने मुझे बोला, वो हमेशा मैंने दिल से करने की कोशिश करी। जो मेरे गुरुजी का आदेश हुआ, उसका मैंने पालन किया और कभी मैंने अपना दिमाग लगाया नहीं और ना मैं कभी लगाऊँगा। बस मैं तो एक सच्चा शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ, हमेशा एक स्टूडेंट बनकर रहना चाहता हूँ और महागुरु जी के सानिध्य में काम करना चाहता हूँ। जीवन भर महागुरु जी का सानिध्य पाना चाहता हूँ। बस यही मेरी अंतरात्मा से, जो दिल से एकदम मेरी जो जो मेरी आप बोल सकते हैं कि एक इच्छा है, वो यही है कि इस बिज़नेस में उन सभी लोगों के सपने पूरे हों, जो दिल से पाना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। ईश्वर आप सभी को बहुत-बहुत शक्ति दे, आप अपने लक्ष्यों को हासिल करो। मैं अपने सभी साथियों को जो इस समय ज़ूम मीटिंग में हैं, कहीं न कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कहीं न कहीं मेरी ब्रदर लैग जो मेरे साथी हैं, उनका भी मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। और आप सभी का भी मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने भी मुझे मोटिवेट किया है, आपने भी मुझे रास्ता दिखाया है, आपने भी मुझे पग-पग समझाया है और कहीं न कहीं आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से आज मेरा जीवन में संभव खुशियाँ हो पाई। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच आके, बहुत अच्छा लगा चर्चा करके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और हर हाल में, हर काल में बिल्कुल सिस्टम के प्रति समर्पित हूँ, हमेशा सिस्टम के साथ हूँ, हमेशा अपनी टीम के साथ हूँ, हमेशा अपने गुरु के प्रति समर्पित हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, रविंदर सर बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, सभी लोगों को बताया। मैं हमारे बीच में महागुरु जी लक्ष्मण गुरु जी हैं और मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी मीटिंग खत्म होने में 1 मिनट बचा है, गुरु जी इस 1 मिनट में अपने कुछ आशीर्वचन दो, गुरु जी आशीर्वाद मिल जाए आपका। महागुरु जी, गुरु जी आवाज आ रही है? पहले तो सर बहुत बहुत बधाई रविंदर जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हमें सर महागुरु जी, पूरा धन्यवाद। विश्वास नहीं, पूरी उम्मीद रही है हमेशा से रविंदर जी को। जब कोई भी बात बताई गई, सर ने पूरा कमिटमेंट करके दिखाया है, हमारी शान है और हमेशा रहेंगे। हमें फक्र महसूस होता है। परमपिता परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया की नंबर 1 टीम अगर किसी के साथ में है तो आज मेरे साथ में है और मैं तो भगवान से यही प्रेयर करता हूँ कि 2020 रविंदर जी के सर पे सोने का ताज से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और आने वाले 2 से 3 साल में यानी 2025 में ही रविंदर जी की टीम में लेफ्ट और राइट में कम से कम एक क्राउन इन्वेस्टर होंगे। कम से कम 10 लाख की टीक बनाएगा हमारा बब्बर शेर। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा सर की बातों को सुन के।
बातों में कहीं कोई बनावट नहीं थी। जो भी बात सर ने बोली एक एक बात बिल्कुल दिल से बोली है। मैं भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा।